अगर मैं दिन भर भी इस बोतल को इस प्रकार से हिलाते रहूं और सोचूं कि इस बोतल का पानी साफ हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे मैं महीने भर भी इसको इस प्रकार से हिलाते रहूं। लेकिन अगर मैं इसे कुछ देर के लिए इस प्रकार से शांति से रख दूं और इसे ऐसे ही रहने दूं, तो इस बोतल के पानी के साफ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग भी ठीक इसी प्रकार से है। आपने अपने दोस्तों से और घर वालों से कई बार सुना होगा कि ज्यादा मत सोच, चिल मार। सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि जितना आप सोचना बंद करते हैं, उतना ज्यादा आप सोचते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई बुरी आदत नहीं है जिसे डांट कर आप चुप कर लोगे और उसे ठीक कर लोगे। ये एक मेंटल ट्रैप है। ये उस दलदल की तरह है जिससे आप जितना ज्यादा निकलना चाहोगे, उतना ज्यादा उसमें फंस जाओगे। और इसकी सबसे खतरनाक बात है कि ये सिर्फ आपकी रातों की नींद को खराब नहीं कर रहा है, बल्कि आपके एक्शन लेने की प्रक्रिया को मार रहा है। आज की इस 1 घंटे की डिटेल क्लास में हम जानने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे आपकी लाइफ को खराब कर रही है और कैसे अगर आप उसे ठीक कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर बन जाएगी। ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों है, कहां से आती है और ओवर थिंकिंग को खत्म करने के बेस्ट 5 तरीके जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये डिटेल क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इसे कहीं पर सेव कर लीजिए ताकि ये बेहतरीन क्लास आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए क्लास में चलते हैं। ओवर थिंकिंग कैसे आपकी लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, इस बात को पहले बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके बाद हम इस टॉपिक को बहुत स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी आपके पास समय नहीं है, इस वीडियो को कहीं ना कहीं सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को आगे बचाएगा। या आपकी नहीं, कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है और उसकी स्टेप्स आगे बढ़ रही हैं, तो उस व्यक्ति को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओवर थिंकिंग कैसे किसी इंसान को खत्म कर देता है, पहले ये समझते हैं। और इस बात को समझने के लिए 2 इफेक्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहला है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से कई लोग जानते हो। ये हजारों सालों से यूज किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। और दूसरा होता है नोसिबो इफेक्ट, और मैं ये शर्त के साथ कह सकता हूं कि इस बारे में आप में से 5% लोगों को भी नहीं पता होगा। तो पहले समझिए कि नोसिबो इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब किसी और इंसान के द्वारा आपकी भलाई के लिए कुछ ऐसी चीज की जाती है जो एक्चुअल में सच नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका मेंटल लेवल उस चीज को मान लेगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे, उसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब ये कैसे काम करता है समझिए। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा था और उसने सुना कि फला जगह पर कोई बाबा है, वो कोई भभूत देते हैं और उसे खाने से मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा, या मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा, या मेरी पैर की जो बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी। और इस बात के विश्वास पर वो उस बाबा के पास चले जाता है। वो बाबा उसे कोई भभूत देते हैं, कोई प्रसाद देते हैं, वो उसे खाता है और इस बात को मानता है कि इस प्रसाद को खाने से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आप में से कई सारे लोग लॉजिकल होंगे, मुझे पता है, लेकिन कई सारे लोगों ने ऐसी बातें सुनी होगी जिसे आप चमत्कार कहते हैं। दुनिया में कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जल दिया जाता है उनकी भलाई के लिए, उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। और आश्चर्य तब होता है लोगों को, जो लॉजिकल लोग हैं, उनको आश्चर्य तब होता है कि कोई व्यक्ति एक पानी से ठीक कैसे हो सकता है। ये झूठ नहीं है, एक्चुअल में ये सच है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट ने काम किया है, क्योंकि उसने दिमाग में इस बात को मान लिया है। समझिएगा, उसने अपने दिमाग में इस बात को मान लिया है कि अगर मैं इस चीज को खाऊंगा, इस चीज को पहनूंगा, इस चीज को करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लॉजिकली मैं मानता हूं कि ये बात सही नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट ने काम किया है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब इसका कई सारे लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं अपने धंधे को चलाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और सही यूज कई सालों से हो रहा है, जिससे कई सारे लोग ठीक होते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। अब ये कौन करता है? कोई और व्यक्ति किसी व्यक्ति पर करता है ये, जो इस बात को मानता है कि ऐसा करने से मेरी लाइफ में सुधार हो जाएगा। प्लेसिबो इफेक्ट किसके ऊपर काम नहीं करेगा? जो इस प्रकार की बातों को नहीं मानता। जैसे मैं लॉजिकल चीजों को मानता हूं, तो मेरे ऊपर कभी भी प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करेगा कि किसी जल से मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक तार्किक व्यक्ति हूं, लॉजिक करता हूं कि कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो यदि आप भी व्यक्ति ऐसे हैं तो आपके ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई हाँ, ऐसी चीजें होती है, मैं यदि इस पानी को पी लूंगा तो मेरी ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी, या मुझे इस चीज में सफलता मिल जाएगी, तो आपके ऊपर काम करेगा। ठीक है, चलिए, ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन ओवर थिंकिंग कैसे आपको खत्म कर सकती है, उसे आपको समझने के लिए नोसिबो इफेक्ट को समझना पड़ेगा। निक नाम का एक व्यक्ति था,
वो व्यक्ति जो है रेलवे में काम करता था और रेलवे में जो रेलवे के डब्बे होते हैं उसमें बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं। एक दिन क्या हुआ, रात को काम करते करते गलती से निक जो है वो इस बड़े से फ्रीजर में फंस गया और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब निक को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि रात में जो फ्रीजर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा माइनस में हो जाता है और इतना कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। जब वो फ्रीजर में चला गया और लॉक हो गया और कोई भी उसके पास हेल्प नहीं थी, कोई भी व्यक्ति नहीं था, वो इस बात को बहुत ज्यादा सोचने लगा कि अब जो है धीरे धीरे करके टेम्परेचर नीचे जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और अब मैं मरने वाला हूं। जब सुबह हुई, लोग वहां पर आए तो देखा कि इस फ्रीजर के अंदर निक मरा हुआ है। लोग देख के आश्चर्य हो गए कि भाई आश्चर्यचकित हो गए कि ये निक मरा कैसे? क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर तो बंद था। बंद फ्रीजर से ये निक मर कैसे गया? जब बाद में इसमें डिटेल में स्टडी हुई तो ये पाया गया कि जो निक भाई साहब थे उनको पता ही नहीं था पहली बात कि फ्रीजर तो बंद है। दूसरी चीज, उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने दिमाग में बार बार ऐसे सोचा कि ये फ्रीजर चालू है, इसका टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो इस बात को समझिएगा, नोसिबो इफेक्ट वो इफेक्ट है जब आप ओवरथिंक कर करके जो चीज नहीं है वो आप इमेजिन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ बनती जाती है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है कि एक बार क्या हुआ, एक कैदी था, उसको मृत्यु की सजा दी ही गई थी। ऐसा कहते हैं कि मौत की सजा दी ही गई थी, लेकिन उस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि उसको एक सांप से कटवाया गया और उस व्यक्ति ने ये बात मान ली कि सांप के काटने से मृत्यु होती है और जैसे ही सांप ने उसे काटा वो थोड़ी देर के बाद मर गया। एक्सपेरिमेंट करने वाले ने ऐसे सांप को रखा था जो जहरीला था ही नहीं, उसके अंदर कोई जहर नहीं था, लेकिन सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति ने मान लिया कि सांप ने यदि मुझे काटा है तो अब मैं मर जाऊंगा और सिर्फ सोचने से वो व्यक्ति मर गया। तो आप इस बात को समझिए कि पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि आप भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी नोसिबो इफेक्ट में जा सकते हैं या कई बार जाते होंगे। जो चीज एक्चुअल में आपकी लाइफ में है ही नहीं वो चीज आप क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं और एक्चुअल में फिर आपकी लाइफ में वैसे घटने लगता है। एक्चुअल में आपको भूत नहीं दिखता, लेकिन बार बार जब आप घर में अकेले होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि वहां से आवाज आई, वहां से कोई आया, वहां से भूत आया, ये दिख गया। ये नोसिबो इफेक्ट आपके अंदर हो रहा है क्योंकि जो चीज नहीं है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और क्या होता है ओवरथिंकिंग करने से, इसको बहुत अच्छे से समझिए। पहले देखिए, जब भी आप ओवरथिंक करते हैं तो जो आपके सेंसरी सिस्टम है, सेंसरी गेटिंग है, वो क्या करती है, आजू बाजू की सारी चीजों को खत्म कर देती है और विशेष शोर जो होता है उस पर ध्यान एकदम फोकस करवा देती है। कई बार क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि छोटी सी घड़ी पहनी है, मेरे साथ क्योंकि ऐसा हुआ है तो मुझे पता है आप में से भी कई सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा कि छोटी सी घड़ी पहनी है, रात में अंधेरा है, कमरे में कोई नहीं है और वो जो छोटी सी घड़ी आपने पहनी है या आपके साइड में रखी है उसकी टिक 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 टिक, ध्यान से सुनिए, ऐसी ही आवाज आपको भी आती होगी। या एक वॉल क्लॉक आपके घर में होगी, उसकी इस प्रकार से आवाज आपको आती होगी और अभी पूरे वीडियो के दौरान हो सकता है आपको सुनाई दे, जबकि चलेगी नहीं, हम चलाएंगे नहीं पूरे वीडियो में, लेकिन क्योंकि एक बार सुना दी तो हो सकता है आपके कानों में वो बजे। क्यों बजती है? क्योंकि आपका सेंसरी सिस्टम जो है वो सेंसरी गेटिंग में हो जाता है, शोर को रोक नहीं पाता जब भी आप ओवरथिंक करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वैसे तो नॉर्मली आप रोज अच्छे से सोते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर गए, वहां पर कोई पंखा है जो थोड़ी सी आवाज कर रहा है तो पूरा का पूरा दिमाग आपका उस पंखे की खट 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 में लग जाता है, या जो थोड़ा सा आवाज करता है उसमें लग जाता है। और कई लोगों के मुंह से ये सुना है मैंने, देखा है मैंने ये बात कि कई लोग पंखे के शोर में नहीं सो पाते, उनको चाहिए एकदम काम, एकदम सुकून। क्यों? क्योंकि वो सेंसरी गेटिंग में चले गए हैं। इसका मतलब ओवरथिंक कर रहे हैं, वो शोर को रोक नहीं पा रहे हैं। अब देखिए और क्या होता है ओवरथिंकिंग के कारण या स्ट्रेस के कारण। जब ओवरथिंकिंग आगे बढ़ती है तो स्ट्रेस और एंजाइटी में बढ़ेगी, थकान में बढ़ेगी। तो इजराइल के जजेस के साथ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या होता है। देखा गया कि भाई साहब जब जजेस सुबह मॉर्निंग में आते और कैदियों को परोल के लिए, जो कैदी आते, परोल मतलब छुट्टी, कि भाई हमें इतने दिन के काम है या छुट्टी दे दीजिए, इस प्रकार से आते, तो यदि वो लंच टाइम के पहले आते सुबह वाले शिफ्ट में तो मैक्सिमम कैदियों को परोल मिल रही थी, मतलब छुट्टी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही लंच टाइम पास आता
ये नोटिस किया गया कि जो जजेस हैं वो पैरोल नहीं दे रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ, स्टडी की गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मॉर्निंग में जो जजेस हैं वो तो अच्छे से छुट्टी दे रहे हैं या पैरोल दे रहे हैं कैदियों को, लेकिन जैसे ही लंच टाइम आ रहा है उसके ठीक पहले यदि कोई कैदी जा रहा है पैरोल मांगने के लिए तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही, उन्हें पैरोल नहीं मिल रही है। क्या कारण हो सकता है? कारण था उनके दिमाग की थकावट, कि वो ओवरथिंक नहीं करना चाहते थे या सोचना नहीं चाहते थे, दिमाग को थकाना नहीं चाहते थे। वो ये सोचते थे उस समय में, क्योंकि उनका दिमाग थका हुआ होता था, बहुत ज्यादा उन्होंने काम कर लिया होता था, बहुत ज्यादा सोच लिया होता था। तो जजेस का मानना यह था कि भाई हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, हो सकता है कैदी जाकर बाहर कुछ कांड करके आ जाए, तो भैया इसको रहने ही दो। और ये कब हो रहा था? लंच टाइम से ठीक पहले। उनको भूख लगी होती थी तो वो सोचना नहीं चाह रहे थे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे थे, और इसलिए हो रहा था। तो ऐसे भी आपकी लाइफ में कई सारी चीजें हो रही होगी यदि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो तो। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं तो आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। एक बहुत ही फेमस ये बात है, बुरडॉन का गधा की एक कहानी है, और इस कहानी में ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक गधा है जो बहुत दिनों तक उसको भूखा रखा गया, और एक साइड जो है उसके बहुत ज्यादा हरी भरी घास रखी गई और दूसरे साइड जो है पानी रखा गया। अब बुरीडॉन का जो गधा है, ये बहुत ही फेमस कहानी है, मॉन्क के द्वारा सुनाई जाती है। बुरीडॉन का जो गधा है वो सेंटर में है और पहले देखता है वो पानी की तरफ और सोचता है कि मैं पानी पी लूंगा तो घास ना छूट जाए, कहीं कोई घास लेकर ना चले जाए, और फिर सोचता है कि यदि मैं घास खाने चला गया तो हो सकता है पानी चले जाए, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। और इस चक्कर में वो ना घास खाता है और ना ही पानी पीता है। और ओवरथिंक करने वाले व्यक्ति के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो कितनी फनी कहानी है, ऐसा कोई करता है क्या कि भाई एक साइड घास रखी है, एक साइड पानी रखा है ना, जाके एक पी लेगा एक खा लेगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, मजाक लग रहा होगा आपको, लेकिन अपने आप से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से तर्क कीजिए कि कई बार आप भी पूरे समय सिर्फ ओवरथिंक नहीं करते हैं कि मैं ये करूं, ये ना करूं, ये करूं। इससे अच्छा आप एक्शन ले लीजिए इस गधे की तरह। इस गधे की तरह तो नहीं करना है, लेकिन गधा क्या कर सकता है, तो भाई जाके पहले घास खा ले हरी, उसके बाद पानी पी ले, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ओवरथिंक कर रहा है कि ये कर लूंगा तो ऐसा ना हो वो हो जाए, वो कर लूं तो ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए। इसलिए आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अब आगे समझते हैं। यदि आप ओवरथिंक नहीं करोगे तो तब आपकी लाइफ कितनी ब्राइट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है आधे से 1 घंटे के बीच का वीडियो हो ये, लेकिन कोई भी टॉपिक, अब हमने प्रॉमिस किया है 2026 में सिर्फ 48 वीडियोस आएंगे, लेकिन हर वीडियो इतनी डिटेल में आएगा कि लाइफ में एक वीडियो देखेंगे आपकी सारी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे ना, ऐसे वीडियोस आने वाले। आप समझते हैं कि यदि आप ओवरथिंक नहीं करते तो आपकी लाइफ में क्या फायदे होते हैं। देखिए सबसे मजेदार बात है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं और आपका 100% फोकस होता है और आप खुश हो जाते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि फ्लो स्टेट क्या होती है। यदि आपने नहीं देखा है तो समझा देता हूं कि जब भी लाइफ में आपके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं और यदि उस हिसाब से आपकी स्किल नहीं है तो क्या होता है, आपको एंजाइटी होती है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं या ले लिए हैं आपने, और उस हिसाब से ना आपकी स्किल नहीं है। मान लीजिए कि किसी पियानो वाले को जिसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की है और किसी बहुत बड़े कॉन्सर्ट में लेके जाए उसको, तो उसके पास क्या है, स्किल अभी कमज़ोर है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा दे दिया, 10,000 लोग उसको सुनने के लिए बैठे हैं। उसे क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, ओवरथिंक करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल इतनी बड़ी नहीं है। दूसरी ओर यदि देखें हम इसी को, तो यदि किसी व्यक्ति के पास स्किल बहुत बड़ी हो जाए लेकिन चैलेंज उतना बड़ा नहीं आए तो वो क्या होने लगेगा, वो बोर होने लगेगा। जैसे आपने यदि मारियो गेम खेला हो, कभी कॉन्ट्रा गेम खेला हो, वीडियो गेम, तो मारियो की सारी स्टेज जब कोई व्यक्ति पार कर लेता है 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, तो उसकी स्किल मारियो गेम खेलने की बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अब उसको ये जो चैलेंज है वो छोटा लग रहा है कि यार मैं बार बार इस स्टेज को पार कर लेता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, तो वो उस गेम से क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो लाइफ में यदि आपको सक्सेसफुल बनना है, हैप्पी बनना है, खुश रहना है, फ्लो के स्टेट में आना है, तो ओवरथिंक करना करना होगा। और ओवरथिंक करना जैसे ही बंद करेंगे, आप क्या करेंगे, काम करेंगे, आप अपने चैलेंजेस को भी बढ़ाएंगे,
आप अपने स्किल सेट को भी बढ़ाएंगे और तब आपकी लाइफ में क्या आती है, फ्लो की स्टेट आती है। जब व्यक्ति ओवरथिंक नहीं करता है तो धोनी की तरह खेलता है, सहवाग की तरह खेलता है, सचिन की तरह खेलता है, विराट की तरह खेलता है। और जब यही लोग ओवरथिंक करने लगते हैं तो ये बल्ले की शेप पर, बनावट पर, हाथ में ठीक पकड़ा है कि नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कई सारे खिलाड़ियों को रखा गया और यदि खिलाड़ियों ने ओवरथिंक किया तो वो अपने बल्ले के शेप, साइज कैसे पकड़ रहे इस पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे कि उनका फॉर्म ही चला गया। और जो व्यक्ति कोई टेंशन नहीं ले रहा, ओवरथिंक नहीं कर रहा है, फ्लो की स्टेट में सिर्फ खेलने पर ध्यान दे रहा है, बॉल आई मुझे इसको हिट करना है बस और कुछ नहीं, बेकार बॉल आई सिर्फ मुझे इसे रोकना है और कुछ नहीं, ना पब्लिक पर ध्यान है, ना अप्रिशिएशन पर ध्यान है, ना हार पर, ना जीत पर, सिर्फ खेलने पर ध्यान है, ओवरथिंक नहीं कर रहा है, तो वो फिर फ्लो के स्टेट में चले जाता है। तो पहली सबसे मजेदार चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि डर खत्म हो जाता है, वो पानी की तरह बन जाता है। उसे किसी चीज का कोई भय नहीं रहता है कि भाई मेरे साथ ये होगा, लोग मुझे ऐसा कहेंगे, लोग मेरे बारे में ये क्यों कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा यदि वो ओवरथिंक नहीं करेगा तो। क्योंकि बीमारी है ये, ओवरथिंकिंग कितनी बड़ी बीमारी है आगे हम समझने वाले हैं। तो वो पानी की तरह बन जाएगा, कोई भी मुश्किल उसके सामने आएगी वो अपना रास्ता, अपनी जगह खुद बना लेगा, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। और देखिए यदि आप ओवरथिंक नहीं करते तो कैसे हो जाते हैं। वर्जिन कंपनी के मालिक है सर रिचर्ड ब्रैंसन। इनकी बहुत ही फेमस कहानी है। जब ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुए थे तो एक बार क्या हुआ, ये एयरपोर्ट पर गए तो इन्होंने सुना कि भाई इनकी जो फ्लाइट जाने वाली थी, इनको कहीं जाना था, जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। ये सच्ची कहानी है। अब कई सारे लोग वहां पर ओवरथिंक करने लगे, अरे यार मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसके बाद कोई फ्लाइट नहीं है, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति ओवरथिंक नहीं करता है तो कैसे उसके जीवन में समृद्धि आती है, वो कैसे बड़ा बनता है। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या किया, कॉल किया वहां पर जो प्राइवेट चार्टर्ड होते हैं उनको, और उनसे कहा कि भाई एक चार्टर्ड मेरे लिए बुक कर दो, अभी मुझे निकलना है। ठीक है, बुक हो गया। लेकिन उनका दिमाग देखिए, सर रिचर्ड ब्रैंसन जो है चार्टर प्लेन बुक कर लिया, लेकिन वो अकेले नहीं गए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें उसी सिटी में जाना था। उन्होंने उन लोगों को अप्रोच किया कि भाई साहब क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो। तो लोगों ने कहा हाँ भाई चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इतने डॉलर जो है आपको, शायद $39 थे, कि $39 आपको मुझे देना है और मैं अपने प्राइवेट प्लेन में आपको लेकर चलूंगा। उनकी सीट सारी की सारी भर गई क्योंकि लोगों को जाना था, जिन लोगों को भी काम था ना उनको जाना ही था, और उनकी सीट भर गई। उन्होंने अपना प्राइवेट जो चार्टर है उसको उड़ाया और वहां पर चले गए। इस कहानी के बाद क्या हुआ, सर रिचर्ड ब्रैंसन ने इसी कहानी के बाद यह तय कर लिया कि भाई साहब वर्जिन कंपनी जो है एयरलाइंस मुझे शुरू करना है, और वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत यहीं से हुई। तो सोचकर देखिए कि जब व्यक्ति ओवरथिंक करता है तो दूसरे लोगों की तरह वो भी परेशान रहता है कि यार मेरी फ्लाइट नहीं है, कैंसिल हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन सर रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या किया, प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया। भैया देखा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लोगों को ले जा सकता हूं। उन्होंने लोगों को अपने साथ लेकर गए, कॉस्ट भी निकल गया, उनका काम भी हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो टेंशन लेता, लेकिन इन्होंने उसके बाद में अपनी एक विमान कंपनी ही शुरू कर दी। तो जब आप ओवरथिंक नहीं करते हैं तो आपके पास समस्या का सलूशन भी आता है, लेकिन जो व्यक्ति ओवरथिंक करता है वहीं फंसा रह जाता है। अब इसी चीज का हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देखते हैं। देखिए कितना मजेदार दृष्टिकोण है कि आप जब ओवरथिंक नहीं करते ना तो बिना वजह के खुश रहते हैं। आपने बच्चों को देखा है कि वो खुश होने की वजह ढूंढते हैं क्या? नहीं, उन्होंने आपको देखा हाँ मुस्कुराने लगे, किसी और चीज को देखा वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो दिन में 100, 200, 300 बार हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो ओवरथिंक नहीं कर रहा है, उसको वजह नहीं चाहिए खुश होने की। लेकिन हमारे जैसे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो हंसने की, खुश होने की, हैप्पी रहने की वजह ढूंढते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं कि भाई ये चीज होगी तभी खुश रहूंगा, ये चीज होगी तभी हंसूंगा। तो जब आप ओवरथिंक नहीं करते हैं तो क्या होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ये कि आप ज्यादा खुश रहते हैं। एक और दृष्टिकोण देखते हैं, फैक्ट देखते हैं कि किसी भी इमोशन की उम्र जो है सिर्फ 90 सेकंड होती है। जब आपको गुस्सा आता है ना तो स्टडी में यह पाया गया कि भाई आप 90 सेकंड तक ही गुस्सा रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर आएगा उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद तो आप उसको फील करते रहेंगे। या खुशी आई, हंसे आप, हा 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 हा, तो आप 90 सेकंड तक ही हंसेंगे, 1.5 मिनट तक ही हंस सकते हैं मैक्सिमम, पूरे समय सिर्फ हंसते ही नहीं रहेंगे, है ना। तो कोई भी इमोशन जो बेसिक इमोशन है वो सिर्फ 90 सेकंड के लिए आपके साथ रह सकता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि वो बेसिक इमोशन तो 90 सेकंड के लिए ही रहा, वापस चला गया।
लेकिन आप उसको ओवरथिंक कर करके अपने साथ रखते हैं। कई लोग पूरे दिन रखते हैं, कई लोग सप्ताह तक रखते हैं, कई लोग महीनों और सालों तक भी उस इमोशन को अपने साथ रखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अरे भाई, वो इमोशन जो आया था वो 90 सेकंड में चला गया, आपने उसको बीमारी बना ली। तो यदि आप ओवरथिंक नहीं करते हैं तो आप इस इमोशन को जाने देते हैं और एक नेचुरल कंडीशन को जीते हैं अपनी लाइफ में। अब बहुत गहराई से समझेंगे कि ये ओवरथिंकिंग आता कहां है, इसकी पिछली स्टेप क्या होती है और आगे ये कहां तक जा सकता है और आपकी लाइफ को किस प्रकार से टर्न कर सकता है, इसको पूरा समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप समझिए कि आपके दिमाग में सबसे पहले कोई भी चीज थॉट के रूप में आती है, विचार के रूप में आती है, जो कड़कती हुई बिजली की तरह होती है। दिन में 55-60 हजार के करीब आपके दिमाग में छोटे छोटे कई सारे विचार आते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप इन थॉट्स को या इन विचारों को, हर विचार को पकड़ते नहीं हैं, उसे फ्लो होने देते हैं। कि कोई कार दिखी आपको पसंद आई, ठीक है भाई, कोई किताब अच्छी लगी, ठीक है भाई, कोई वीडियो देखा, हंस लिए, उस विचार के साथ बैठ नहीं जाते, उस विचार को पकड़ नहीं लेते हैं। लेकिन यदि आप किसी विचार पर डाउट कर लेते हैं तब क्या होता है, इसे समझिएगा। ये पूरी की पूरी स्टेप है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, इतनी गहराई में जाके आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए कहता हूं कि हमारे वीडियोस को आप मिस मत करना। यदि किया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ से मिस हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो जब भी आप अपने थॉट पर डाउट करते हैं, थॉट विथ फियर, उसमें डर भी होता है। तो जब भी किसी विचार के अंदर डर शामिल होता है तो वो बन जाता है डाउट। आप उस पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, अपना ही विचार है, लेकिन क्योंकि वो फियर के साथ है, आपने उसमें डर को ऐड कर दिया तो वो बन गया डाउट। आप समझिएगा। अब यदि आपने इस डाउट को सॉल्व नहीं किया, अगर आपने इस डाउट को, जो फियर के साथ आया है, इसे आपने सॉल्व नहीं किया, अनसॉल्व डाउट विथ 100 डिफरेंट फियर, आपने उसके साथ फियर भी ऐड कर लिया कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। दिन भर आप क्या कर रहे हैं, ये जो डाउट है इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, 100 अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं फियरफुल होने के। तो ये क्या बन जाएगा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तक आ गए हैं अब हम, जो मेन टॉपिक है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो तो कहां से करते हो। पहले एक विचार होता है, उस विचार में आप फियर को ऐड करते हो, उसको डाउट बनाते हो, उस डाउट पर काम नहीं करते हो। डाउट को तो सॉल्व करना चाहिए कि क्या डाउट है भैया, ये वाली प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है इसका, आओ मैं निकाल के देता हूं। आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ओके मैं इसे सॉल्व करता हूं। पर आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, अनसॉल्व डाउट बनाते हैं उसको और उसके ऊपर फिर 100 और लेप लगाते हैं, 200 लेप लगाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, जबकि आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये बनती है आपकी ओवर थिंकिंग। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहां रुकती नहीं है, यहां से तो चालू होती है। अब यदि इस ओवर थिंक के बाद क्या हुआ, व्हेन ओवर थिंकिंग कमांड्स योर बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब ओवर थिंकिंग आपकी बॉडी पर कमांड करती है तो वो बन जाता है टेंशन। कैसे बॉडी पर कमांड करती है कि अब आपके यहां पर ना झुर्रियां पड़ने लगेगी, अब आपकी बॉडी में ना एक अजीब सी फीलिंग आने लगेगी, आपको ना थकावट फील होगी, आप बहुत अच्छा फीलिंग नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, ओवर थिंकिंग को जब आपकी बॉडी ने पकड़ लिया तो वो बन गया आपका टेंशन। टेंशन जब आगे बढ़ेगा तो सोचिए, जब भी आपकी लाइफ में डिमांड बढ़ जाए कैपेसिटी से, आपकी कैपेसिटी है नहीं उतनी, उससे ज्यादा चीज यदि आप ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेस। आपके पास उतनी स्किल्स नहीं है, आपके पास उतने गट्स नहीं है, लेकिन आपने वो चीज कर ली तो भाई वहां पे स्ट्रेस आना संभव है या आएगा ही। अब स्ट्रेस यदि छोटे रूप में आ रहा है तो अच्छा भी है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, लेकिन यदि आप बिना मतलब के स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी से, है ना, आपने सपना देख लिया कि मैं कल ही BMW लाऊंगा, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो डिमांड ज्यादा हो गई, आपके पास कैपेसिटी तो है ही नहीं। फिर लोगों ने कह दिया कि क्यों भाई तूने तो कल कहा था कि BMW आ जाएगी तेरे घर, तो आपको क्या हुआ, स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कभी भी प्रेजेंट की सिचुएशन से आता है, करंट सिचुएशन से आता है। वर्तमान में आपका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां से क्या आएगा, आपका स्ट्रेस आएगा। कब आएगा, जब आपकी डिमांड आपकी कैपेसिटी से बड़ी होगी, आपको स्ट्रेस आना संभव है। इसके बाद क्या होता है, यदि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ते जाएगा तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा,
और एंजाइटी तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। कभी ना कभी आपको एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक जरूर आए होंगे, हो सकता है आपको पता नहीं हो कि ये स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये आते हैं। और एंजाइटी हमेशा व्यक्ति फ्यूचर की जो सिचुएशंस होती है, घटनाएं होती है, उनको लेकर करता है। स्ट्रेस कब होता है? अभी मुझे शूटिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शूटिंग करनी है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं कोई भी कारणवश, तो मुझे क्या होगा? स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस कब होता है? प्रेजेंट सिचुएशन जब कंप्लीट नहीं हो पाती है, टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो स्ट्रेस होता है। लेकिन एंजाइटी क्या होती है? फ्यूचर सिचुएशन को लेके होती है। मान लीजिए कि मैं ये सोचता रहा हूं कि मैं बड़ा बनूंगा कि नहीं, मैं अमीर बनूंगा कि नहीं, ये काम तो कर रहा हूं लेकिन ये होगा कि नहीं, मैं ऐसा दिन भर सोचता रहूं, तो ये क्या बन जाएगी? मेरी एंजाइटी, और मुझे पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? इसमें व्यक्ति के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा व्यक्ति घबराने लगता है, बहुत ज्यादा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। तो यदि आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेने की जरूरत है, जो इसका एक्सपर्ट है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको ऐसी कोई चीज हो रही है तो आपको किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइटी इश्यू हो सकते हैं, नहीं बोल रहा हूं, हो सकते हैं। तो अब क्या हो गया? टेंशन बना आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस बना आपकी एंजाइटी, और इससे सबसे खतरनाक, सबसे टॉप वाली सिचुएशन, सबसे टॉप वाली चीज, इसके बाद क्या होता है? एंजाइटी के बाद आता है आपको या किसी व्यक्ति को डिप्रेशन, और ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है। जो भी व्यक्ति इसमें पहुंच जाता है, फिर वो जो रिटर्न आने की जो उम्मीद रहती है वो बहुत कम हो जाती है। प्लस आता है व्यक्ति, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो उदासी में चला जाता है, ये शून्य में चला जाता है। फिर उसे लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, उसे किसी काम को करने में मजा नहीं आ रहा होता है, वो हर जगह उदासी फैलाता है या खुद भी उदासी में रहता है, और वो शून्य हो जाता है। सीधी सी बात है, उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बार बार उसी थॉट के लूप में फंस गया है। तो देखा आपने कि कैसे आपका एक थॉट जो है वो डाउट बनता है, डाउट जो है वो ओवरथिंक बनता है, ओवरथिंक जो है वो आता है और क्या बनता है? टेंशन बनता है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस बनती है आपकी एंजाइटी, और एंजाइटी जब आगे बढ़ जाती है तो वो बन जाता है आपका डिप्रेशन। तो सोच कर देखिए। और डिप्रेशन क्योंकि आपके लाइफ के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, आप उसको सोच कर ये चीजें कर रहे हैं। तो इसको भी आप गहराई से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। स्ट्रेस जो होता है लगभग वर्तमान कंडीशन नहीं पूरी हुई है, कोई वर्तमान काम पूरा नहीं हुआ इसलिए हो रहा है। एंजाइटी हो रही है क्यों? आपको फ्यूचर के बारे में आप फालतू की चीजें सोच रहे हैं, जो नहीं आया है उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है। और पास्ट में आपकी कोई ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में आप लगातार सोचते गए, सोचना बंद ही नहीं किया, और उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसी चीज को और गहराई से समझिए कि ओवरथिंकिंग एक्चुअल में है क्या। तो यदि आप न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण देखेंगे तो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग दो ही मोड में काम करता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है कि हम टीपीएन में काम करते हैं, मतलब टास्क पॉजिटिव नेटवर्क में काम करते हैं। जब आपका कोई काम हो रहा होता है तो आप टीपीएन में होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप गणित को हल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, तो पहला तो हमारा दिमाग या तो इस मोड में होगा या फिर होता है डीएमएन में, मतलब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में, जब आप खाली बैठे होते हैं। तो न्यूरोसाइंस क्या कह रहा है कि ओवरथिंकिंग कब शुरू होती है? जब भी आप खाली रहते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, तभी आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसते हैं। इसलिए कई लोग ओवरथिंकिंग का सीधा सा इलाज ये भी बताते हैं कि भाई तेरे पास कोई काम नहीं है, काम ढूंढ ले, काम कर ले, कोई ना कोई टास्क करता रहेगा, दिमाग नहीं चलेगा। कई लोग इसका इलाज ये बताते हैं। हालांकि हम आगे बात करने वाले हैं कि ओवरथिंकिंग को कैसे कम किया जाए, लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है कि भाई काम ढूंढ लो, काम करते रहो, तो कब तक काम करोगे, है ना। ये इलाज कंप्लीट इलाज नहीं है। तो पहली बात आपको ये समझना है कि क्यों होता है। क्योंकि आपके पास समय है, आप खाली हैं। आप किस में नहीं है? टीपीएन में नहीं है, इसलिए आप ओवरथिंक कर रहे हैं। पहला इसका ये कारण होता है। दूसरा, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ओवरथिंकिंग को दो हिस्सों में बांटता है। साइकोलॉजी क्या कहता है? पहला बोलता है रूमिनेशन, मतलब जुगाली करना, मतलब पास्ट, मतलब भूतकाल के बारे में होता है। अभी इसको बहुत गहराई से समझाता हूं। और दूसरा वरी, जो कि हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है। तो रूमिनेशन नाम की एक चीज होती है, ये हमेशा पास्ट में लेके जाती है आपको, और वरी नाम की चीज होती है जो फ्यूचर में लेके जाती है। पहले एक चीज को समझते हैं, उसके बाद एक बहुत गहरी चीज समझाता हूं। ओवरथिंकर को क्या लगता है, जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है ना, उसको क्या लगता है, अगर वो किसी समस्या के बारे में बार बार सोचेगा, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई समस्या है, मैं उसके बारे में बार बार सिर्फ सोचता रहूंगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। होता क्या है, असल में वो समस्या को सिर्फ रिप्ले कर रहा होता है,
उसी समस्या के बारे में सल्यूशन नहीं निकाल रहा है, उसी समस्या को अलग अलग तरीके से सोच रहा है, इसलिए वो ओवरथिंक करता है। ये कौन कहता है? साइकोलॉजी कहती है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, बहुत मजा आएगा इसे समझ में। ये आपका वर्तमान है, ठीक है। अब यदि आप भूतकाल के बारे में कोई भी चीज सोचते हैं तो आप दो ही चीज सोच सकते हैं, और यदि आप ये फ्यूचर हो गया, और यदि आप भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो भी दो चीजें सोच सकते हैं। फिर से समझाता हूं, ये आपका है प्रेजेंट। तो कोई भी व्यक्ति तीन ही जगहों में सोच सकता है, या तो प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, ठीक है, या फिर पास्ट के बारे में सोचेगा, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचेगा। यही होगा। मैं यहां पे खड़ा हूं, या तो मैं पास्ट के बारे में सोचूंगा, या फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, या प्रेजेंट के बारे में सोचूंगा। तो क्या हो सकता है, यदि मैं प्रेजेंट के बारे में सोच रहा हूं तो बात ठीक है, क्योंकि मैं वर्तमान में हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूं तो मैं दो ही चीजें सोच सकता हूं, ओवरथिंक कर सकता हूं। एक तो क्या, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव, कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे को उसने ऐसा कह दिया था, मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे को तो उसने बुरा कह दिया। यही सोच सकता हूं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में भी दो ही थॉट आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आ सकते हैं थॉट, या फिर नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ सकते हैं। अब ह्यूमन माइंड बेसिकली जो है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में रहता है, तो हमेशा उसका दिमाग ज्यादा जाता है नेगेटिव विचारों पर। आप अभी खुद ये करके देखिए या सोच कर देखिए कि यदि आप प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में नहीं रहेंगे आप। कई गुरु, कई महात्मा, कई मुनि ये कह के गए हैं, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। और मेडिटेशन, अब यहां पे एक गहरी बात समझ में आएगी कि कई लोग आपको मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं और आप कहते हैं अरे मेडिटेशन से क्या होता है। मेडिटेशन से यही होता है कि जब भी आप या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं तो आप विचारों के एक लूप में फंस जाते हैं जो किसी काम का नहीं है। आपको लग रहा है कि पास्ट के बारे में सोच सोच के आप कोई बहुत महान चीज कर देंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। पास्ट से सिर्फ एक ही चीज होती है, कोई गलती की है उससे सीखो, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, आगे बढ़ो, सिंपल। और फ्यूचर के बारे में सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि भाई आगे की प्लानिंग क्या करना है, उस पर मुझे आज एक्शन लेना है, बस इतना ही है। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, पॉजिटिव नहीं सोचता है, यहां पॉजिटिव नहीं सोचता है। वो कहां चले जाता है, इसमें, जिसका कुछ मतलब नहीं है। पास्ट में यदि उसके साथ कुछ हुआ है तो वो उसको सोच सोच कर ओवरथिंक करता रहता है और अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है। या फिर जो चीज हुई ही नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है, कि भाई मेरा एग्जाम हो गया है, अब मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा एग्जाम तो अच्छा गया लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको आने के बाद पता चल जाएगा। यदि आप इस पर अभी बार बार सोचेंगे तो वो ओवरथिंक हो गई है, जो कि फ्यूचर में हो गई है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्या, कि रूमिनेशन मतलब जुगाली करना पास्ट में होता है, और ये वरी हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपको बी इन प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अब इसी चीज को यदि हमको समझना है लॉजिक से, तो वो भी समझा देता हूं मैं। कई लोग लॉजिकल होंगे, तो लॉजिकल लोग सुनिए। तार्किक भाषा में प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है और ओवर थिंकिंग होती है, दो ही चीजें होती है। क्या होती है प्रोडक्टिव थिंकिंग, क्या होती है इसे समझिए। प्रोडक्टिव थिंकिंग जो व्यक्ति करता है उसमें या तो पहले समस्या होती है कि कोई टास्क है, कोई समस्या है, कोई चीज उसके सामने आई, उसका वो करेगा विश्लेषण, देखेगा, समझेगा क्या है, और उसका समाधान ढूंढेगा और उस पर क्या लेगा, एक्शन। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव थिंकिंग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन से वाले व्यक्ति हैं। आप प्रोडक्टिव थिंकिंग करते हैं या फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। लॉजिक क्या कहता है, ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसकी लाइफ में एक समस्या आती है, फिर वो उसको विश्लेषण करता है, फिर वो उसका और विश्लेषण करता है, फिर वो उसका और विश्लेषण करता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आप दोनों में से कौन से व्यक्ति है। थोड़ा सा भी लॉजिक को समझते हैं तो आप बताइए कौन से व्यक्ति है। क्या आप प्रोडक्टिव थिंकर हैं जो समस्या का विश्लेषण करते हैं, समाधान पे पहुंचते हैं और सीधा एक्शन लेते हैं, या आप ओवर थिंकर है, समस्या मिल गई, विश्लेषण, नो एक्शन, ओवर थिंकर। ये बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ये बहुत मजेदार टर्म है। कई बार आपको सफलता पानी है, आपको रास्ता पता है, हमारे जैसे काफी सारे लोग आके बहुत अच्छे रास्ते भी बताते हैं आपको अच्छे वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। यानी इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि आप लकवाग्रस्त मतलब पैरालिसिस हो जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। वीडियो सारी देख ली मैंने पर एक्शन नहीं लूंगा। आज भी ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर देख रहा हूं मैं महेंद्र सर का, लेकिन एक्शन नहीं लूंगा बाबा। क्यों?
क्योंकि मेरे को ये बनना है ना, ओवर थिंकर बनना है ना। ओवर थिंकर बनना है तो भाई बने रहो, लेकिन यदि सुधरना है और अपनी लाइफ को बचाना है, सेव करना है, तो ये जो एक्शनेबल चीज़ें दूंगा मैं आगे, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। स्टोइसिज्म में एक बहुत ही बढ़िया बात कही गई है। सेनेका रोम के एक बहुत ही महान दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उनका मानना था कि इंसान के पास समस्याएं कम होती है, लेकिन वह सोच सोचकर उन्हें बड़ा बना लेता है। आपकी लाइफ में भी अभी ऐसा हो रहा होगा, आपके पास प्रॉब्लम बहुत कम है, लेकिन आप इतना सोच रहे हैं जितनी वो बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, उनका प्रसिद्ध कथन है कि हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में कष्ट भोगते हैं। सच बात है, थोड़ा सोचकर देखिए कि जो चीज हकीकत में नहीं होती है या हो गई होती है, वो उतना कष्ट नहीं देती जितना हम ओवर थिंक कर करके अपने आप का बीपी बढ़ाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, है ना, स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, अपनी बीपी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, फालतू में परेशान होते रहते हैं। तो आपको इस बात को भी समझना चाहिए। चलिए अब आगे समझते हैं कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि आपको सिखाएगा कि भाई व्यक्ति ओवरथिंक क्यों करता है। पहला कारण है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के कारण। जब भी किसी इंसान के पास ना ज्यादा चॉइस हो जाती है तो वो ओवरथिंक करने लगता है। आपकी लाइफ में भी देखना, आप जब भी आपकी लाइफ में ज्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी तो आप ओवरथिंक करोगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था इसके बारे में बताऊंगा। आजकल आप ना मूवीज कम देखते होंगे, लेकिन ये ज्यादा सोचते होंगे कि कौन सी मूवी देखूं। नेटफ्लिक्स पर गए, अमेजॉन प्राइम पर गए, यूट्यूब पर गए, तो आधा एक घंटा इसी बात में लगा देते हैं या सोचने में लगा देते हैं कि यार कौन सी मूवी देखूं। क्यों? क्योंकि आपके पास ना बहुत सारी चॉइसेस हो गई, इसलिए आप ओवरथिंक करते हैं। एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पर एक मॉल में करीबन 100 से ज्यादा जैम रखे गए और एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि उस जैम की शॉप में से सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदे, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा वैरायटी के जैम रखे हुए थे। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा और उन्होंने वहां पर सिर्फ 7-8 प्रकार के जैम रखे और उन्होंने देखा कि 50-60% से भी ज्यादा उनकी सेल बढ़ गई है। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। पहले उन्होंने देखा कि भाई बहुत प्रकार की वैरायटी के जैम रख दिए तो सेल कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया कि लोग ओवर थिंकिंग में लग गए हैं और सोच ही नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग का क्या कारण है? क्योंकि चॉइस ज्यादा दे दी है। तो ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मत बनाइए, बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। यदि आपको बढ़ाना ही है, कोई नई चीज इन्वेंट करना है, कोई नई चीज लाना है, तो अलग कंपनी खोल दीजिए, लेकिन आपके प्रोडक्ट की रेंज को लिमिटेड रखिए। उससे क्या होगा, लोग ओवरथिंक नहीं करेंगे। जैसे जैम है तो जैम 100 प्रकार के नहीं, भाई 7-8 प्रकार के लेकर आओ, लेकिन ऐसे लेकर आओ कि लोगों को पसंद आए, ओवरथिंक ना करे। तो यहाँ पे सेल बढ़ गई। ठीक है, आगे समझिए कि व्यक्ति ओवरथिंक क्यों करता है। देखिए इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी आती है। व्यक्ति ओवरथिंकिंग तब करता है या थिंकिंग तब करता है जब उसके दिमाग में ना कोई टास्क इनकम्प्लीट हो। इसके ऊपर भी एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है कि एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, वो एक रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने वहां पर खाने का ऑर्डर दिया। जो वेटर आया था वहां पर बिना लिखे उसको हर एक टेबल का ऑर्डर याद था। जिस भी टेबल पर जाता उसको जितने भी ऑर्डर मिलते, चाहे उसको 50 चीजें बता दीजिए, उसको सारी की सारी चीजें याद रहती जब तक कि बिल कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर लेखक ने यह नोटिस किया कि जैसे ही उसका बिल कंप्लीट हो गया, वो टेबल खाली हो गया, तब उससे व्यक्ति से पूछा कि इस टेबल पर क्या क्या ऑर्डर दिया गया था। वेटर सारे ऑर्डर भूल चुका था। इसका मतलब यह है कि वो वेटर अपने दिमाग में बातों को सिर्फ तब तक याद रख रहा था जब तक कि उसका बिल कंप्लीट नहीं हो गया था, मतलब उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो गया था। जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ उसने वो सारी चीजें दिमाग से इरेज कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति ओवरथिंकिंग इसलिए भी करता है क्योंकि आपकी जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कोई ऐसी चीजें हो सकती है, कोई टास्क हो सकता है जो अभी आपने नहीं किया है। तो दिमाग उस चीज के बारे में बार बार आपको याद दिलाता है ओवरथिंक करके कि भाई आपकी लाइफ का ये टास्क आपने कहा था ये करना है, कर नहीं पाया। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे कोई बिजनेस बिल्ड करना है और उसके बारे में ये चीज करनी है। जब तक आप नहीं करते बार बार वो आपको याद दिलाता रहता है। या आपने कहा कि ये वाला होमवर्क है मुझे आज कंप्लीट करना है, यदि आप एक स्टूडेंट है, या मुझे कॉलेज का काम ये वाला कंप्लीट करना है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता दिमाग आपको रह रह के बार बार याद दिलाता है। ये अलार्म की तरह होता है ओवरथिंकिंग, जो तब तक काम करेगा जब तक आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेंगे। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है वो अगले टास्क पर लग जाता है। तो इसलिए भी व्यक्ति ओवरथिंक करता है। स्टार्टअप और बिजनेस फिलोसफी कहती है कि गलती करने का जो डर होता है उसके कारण भी व्यक्ति ओवरथिंकिंग करता है। क्यों करता है? बहुत से लोग ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं
कि जब वे शुरुआत करे तो सब कुछ परफेक्ट हो, इसलिए भी ओवर थिंकिंग करता है कि वो परफेक्शन में जाना चाहते हैं, हर चीज परफेक्ट हो। जबकि मैं कई बार सिखा चुका हूं कि परफेक्शनिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए वो एनालिसिस और पैरालिसिस में फंस जाते हैं। ठीक है, हिड हाफमैन का क्या कहना है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के पहले वर्जन को देखकर शर्मिंदगी नहीं होती है तो इसका मतलब है आपने लॉन्च करने में बहुत देर कर दी। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात कही है। यदि आपने कोई भी फील्ड में कदम रखा है, जैसे आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप बन गए हैं, 1 साल हो गया और आपने अपना पहला वीडियो देखा, जैसे मैं देखता हूं आज, तो यदि उसको देख के आज आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती ना, तो आपने बहुत देर कर दी है लॉन्च होने में या मार्केट में आने में। क्यों? क्योंकि भाई सबका पहला प्रोडक्ट या पहली चीज ऐसे ही रहती है, खराब सी रहती है। जब आज मैं अपना पहला वीडियो देखता हूं ना, तो मैं अपने आप से कहता हूं मैं ऐसे वीडियो बनाता था, या पिछले साल के वीडियो देखता हूं तो मुझे लगता था मैं ऐसे वीडियो बनाता था। क्यों? क्योंकि मैं हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, अपनी तकनीक को अपग्रेड कर रहा हूं, अपने आप को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को, बहुत सारी चीजों को अपग्रेड कर रहा हूं। तो आपको ये बात पूछना चाहिए। तो भाई ओवरथिंकिंग व्यक्ति क्यों फंस जाता है ओवरथिंकिंग में? क्योंकि वो हमेशा सोचता है फियर ऑफ फेलियर, या सोचता है मैं हर चीज परफेक्ट कर लूंगा उसके बाद शुरू करूंगा। लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं, इसके ऊपर एक और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था सामाजिक मनोविज्ञान में, और इसे कहते हैं बैरी मैनिलो एक्सपेरिमेंट। टी शर्ट एक्सपेरिमेंट था ये, बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट था। तो एक व्यक्ति को ना बैरी मैनिलो की टी शर्ट पहनाकर पूरी क्लास में घुमाया गया, और एक्चुअल में उसे लग रहा था कि भाई मुझे सभी लोगों ने नोटिस किया, या 50% से ज्यादा लोगों ने नोटिस किया कि मैंने जो है बैरी मैनिलो की टी शर्ट पहनी हुई है। और एक्चुअल में जब रिजल्ट पूछा गया, क्योंकि लोगों को नहीं बताया गया था इस बारे में, तो उसको क्या लग रहा था कि मुझे 50% से ज्यादा लोगों ने नोटिस किया, है ना। लेकिन हकीकत ये थी कि उसको सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने ही नोटिस किया, बाकी किसी ने भी नोटिस नहीं किया, देखा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ अपने दिमाग में ही ये सोचते रहते हैं कि मुझे सब लोग देख रहे हैं, और इसीलिए हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और ओवरथिंक करते रहते हैं। आप जब भी बाहर जाते हैं ना, तो हमेशा ना एक स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है साइकोलॉजी के अंदर। इस इफेक्ट में क्या होता है, व्यक्ति को ना पूरे टाइम ये लगता रहता है कि लोग ना बस मुझे देख रहे हैं, लोग ना बस मुझे देख रहे हैं, मैं स्पॉटलाइट में हूं। जबकि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा होता है। हर व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि लोग ना मुझे देख रहे हैं, मैंने कैसे कपड़े पहने, मैं कैसा दिख रहा हूं या कैसे दिख रही हूं। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब तक कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं कर देते, तब तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या सिखाता है कि फियर ऑफ जजमेंट जो है, उसके कारण भी कोई व्यक्ति ओवरथिंकिंग करता है। तो आपको इस बात को भी समझना होगा। तो मैंने ये कुछ चीजें बताई कि क्यों क्यों व्यक्ति ओवरथिंकिंग करते हैं। अब हम जानते हैं लास्ट में कि ओवरथिंक को खत्म कैसे करना है। यदि आप भी एक ओवरथिंकर है, इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, सीखने को मिला होगा। अब फाइनली हम सीखते हैं कि यदि आपको वाकई में अपनी ओवरथिंकिंग को खत्म करना है, तो उसके 2-3 बहुत अच्छे तरीके हैं, जो कभी मैं भी, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये होता है, मैं भी ओवरथिंक करता हूं कभी कभी किसी चीज को लेकर। तो मैं क्या करता हूं, या मैंने क्या चीजें यूज की है जिससे ओवरथिंकिंग खत्म होती है, तुरंत होती है, वो समझते हैं। पहला ना, आप 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक एक्टिविटी होती है, इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, तो जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। 5 4 3 2 1। अपने आजू बाजू में देखिए और देखिए 5 चीजों को। जैसे मुझे लाइट दिख रहा है, मुझे पंखा दिख रहा है, मुझे किताबें दिख रही है, मुझे लैंप दिख रहा है, मुझे फ्लावर पॉट दिख रहा है। 5 चीजों को ना आपको देखना है। इसके बाद 4 चीजों को मुझे छूना है। जैसे मान लीजिए मैं ये पेन को छू रहा हूं, है ना, मैं ये रिमोट को छू रहा हूँ, मैंने अपनी वॉच को छू लिया, मैं अपने इस सूट को या कोट को छू रहा हूँ, मैं अपने शर्ट को छू रहा हूँ, मैं टीवी इसको स्क्रीन को छू रहा हूँ। ऐसे आपको 4 चीज़ों को छूना है। इसके बाद आपको ना 3 आवाज़ें सुनना है। मुझे अभी कंप्यूटर की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, मुझे बाहर से कुछ चल रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है, मुझे यहाँ पर जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं उनकी सांसों की भी आवाज़ आ रही है, वो सुड़ सुड़ कर रहे हैं, उनको सर्दी हो गई, उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो मुझे क्या हो रहा है, 3 आवाज़ें मैंने सुन ली। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 चीज़ें, यदि आप उसकी स्मेल ले सकते हैं तो स्मेल लेना है। जैसे मैंने एक परफ्यूम लगाया है, हाँ इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, कुछ बन भी रहा है खाने के लिए, मुझे उसकी भी स्मेल आ रही है। और लास्ट में आपको एक चीज़ जिसका स्वाद ले सकते हैं वो लेना है। यदि आपके पास आसपास में कोई चीज़ पड़ी हो खाने की, आप उसे खा के स्वाद ले सकते हैं। या अभी मैं जब अपनी टंग को अपने मुंह के अंदर घुमा रहा हूँ तो मुझे एक स्वाद आ रहा है। आपको इस स्टेप को करना है और तुरंत 5 4 3 2 1 क्या करना है, सबसे पहले 5 चीज़ों को देखना है, 4 चीज़ों को छूना है, 3 चीज़ों को सुनना है, 2 चीज़ों को सूंघना है और 1 चीज़ का स्वाद लेना है। अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं, प्रॉमिस करता हूं तुरंत आपकी ओवरथिंकिंग जो आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, तुरंत मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ये एक्टिविटी लोगों को बताता हूँ तो उन्हें फ़नी लगती है कि अरे यार इससे क्या होगा। जैसे मैं विजन बोर्ड बनाने के बारे में कई लोगों को कहता हूँ कि यदि आपने अपना एम बनाया है
और उसको वाकई में पाना है ना, तो अपना विजन बोर्ड बनाइए। इसके बारे में डिटेल में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत स्पेशल कुछ लाने वाला हूँ, उसके बारे में भी आज बताने वाला हूँ। तो विजन बोर्ड बनाइए। लेकिन लोग कहते हैं अरे उससे क्या होगा, करके तो देखिए, 2-4 बार करिए, तो फायदा ना हो तो फिर अगली चीज़ ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक बार करिए, विजन बोर्ड से कमाल होता है। तो ये पहली टेक्निक हो गई ओवर थिंकिंग करने की। दूसरी टेक्निक, दिमाग को अगर आप बोलेंगे कि भाई मत सोच, तो वो और ज़्यादा सोचेगा। जितना आप किसी चीज़ के लिए ना करते ना कि भाई आप अपने दिमाग में ना अभी एक पिंक कलर का हाथी मत देखना, पिंक कलर का हाथी मत देखना, तो क्या होता है, आपके दिमाग में पिक्चर आती है, पिंक कलर के हाथी की ही पिक्चर आएगी। तो आप दिमाग को जितना बोलोगे कि ये काम मत करना, वो और करेगा। आप बोलोगे कि ओवरथिंक मत करना, तो वो और करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक दूसरी टेक्निक बताता हूं, इसका इस्तेमाल करना है। यदि आपको इससे लाभ नहीं मिल रहा है, इस वाली टेक्निक से लाभ नहीं मिल रहा है, आप ये वाली टेक्निक अपना लो। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ना आप ओवरथिंक करेंगे किसी चीज़ के बारे में। पहली स्टेप क्या होगी, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, सोच रहे होंगे। फिर आप अपने आप को बोलेंगे कि अच्छा मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, ओके वेट। फिर ना आप अपनी ओवरथिंकिंग से बात करेंगे। ये बड़ा मज़ेदार है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सोच रहा हूँ कि यार मुझे ये कोर्स लॉन्च करना है या ये एप्लीकेशन बनाना है, कब बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप से ही बात करके ये कहूँगा कि रुको, क्या है, ओवरथिंक कर रहे हो, रुको, मैं आपको ना अपॉइंटमेंट देता हूँ इस बात के बारे में बात करने के लिए। शाम को 5 बजे ना हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल अपने ओवरथिंक के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कि भाई ओवरथिंक हो रहा है, ओके, अपने आप से बात कीजिए। वेट, मैं आपको आज शाम का 5 बजे का टाइम देता हूँ, उस समय हम ओवरथिंक करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करने लगे आप काम, तीसरे स्टेप में, जब 5 बजे तो आप नोटिफिकेशन या अलर्ट लगा लीजिए कि 5 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, किसके साथ में, ओवरथिंक के साथ ना मेरा अपॉइंटमेंट है 5 बजे। लाओ भाई अपने खुद से बात करो, क्या बोल रहा था, क्या हो रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी, ये वाली दिक्कत है, ओके, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फिर वही बात, प्रॉब्लम देखिए, उसका सोल्यूशन निकालिए और उस पर एक्शन लीजिए। बस उस मोड में चले जाइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आप इन 4 स्टेप से भी अपनी ओवरथिंकिंग को खत्म कर सकते हैं। बड़ा मज़ेदार तरीका है। यदि ओवरथिंक होती है, लोगों को मजाक लगता है, लेकिन इसे करके देखिएगा, बड़ा फायदा होगा। और तीसरी और मज़ेदार स्टेप, यह इतना तेज तरीका है कि 10 सेकंड में आपके दिमाग को शांत कर देगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार मेथड है। सामने ना आपको एक बिंदु को घूर कर देखना है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको घूर कर देखिए। अब अपनी नज़र के जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, वहां से अपनी नज़र को फैलाना शुरू कीजिए धीरे धीरे। मैं करके बताता हूं आपको। और कोशिश कीजिए कि बिना सर घुमाए आप कमरे के कोने कोने में सारी तरफ देख पाएं, है ना। इसे पेरिफेरल विजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी कैमरे में देख रहा हूं, मतलब आपको देख रहा हूं, तो कैमरे का गोला मुझे दिख रहा है। अब मैं गोले को देखते देखते अपनी गर्दन को नहीं हिलाऊंगा, मुंह को नहीं हिलाऊंगा, लेकिन पूरे रूम के यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार की एक्टिविटी करूंगा। इससे भी क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा, भटकने से बचेगा। इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे मज़ेदार तरीका, आप भ्रामरी प्राणायाम जो है वो कर लीजिए। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पर आप अपनी कानों पर अपने अंगूठे को रखते हैं, आंखों पर इस उंगली को रखते हैं, नोज़ पर रखते हैं, मुंह पर रखते हैं। इस प्रकार से आप भ्रामरी करते हैं। और इसमें गुंजन प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। आप इस प्रकार से एक हमिंग साउंड निकालते हैं। इसको भी आप 2 से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करेंगे तो आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होती है। इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके देखिए, जो भी तरीका आपके लिए फायदेमंद हो, उससे आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। अब आपकी ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, जो आपको करना है। क्या करना है, आपको 3 चीजें लेकर बैठना है अपने पास में कभी भी जब भी ओवरथिंक हो, है ना। पहले आपको ना कुछ पुराने पेपर, अखबार या पेपर, है ना, या रफ पेपर लेकर अपने पास में बैठना है। दूसरा एक पेन या मार्कर लेकर बैठना है। और तीसरा घर का कोई डस्टबिन या कूड़ा जिसमें आप डालते हैं, ऐसा एक बकेट या कुछ भी लेकर बैठना है। अब आपको क्या करना है, दिन भर में जो भी चीजें जिनके बारे में भी आप ओवरथिंक कर रहे हो ना, उसको उस पेपर पे लिखना है पेन से, ठीक है। ओके, आपने पेपर पे लिखा, उसको एक कूड़ा बनाया और उस कूड़ेदान में फेंक दिया। दूसरी चीज जो आई उसको देखिए कि भाई क्या आई। ओके, उसको भी पेपर पर लिखिए, उसको भी फोल्ड कीजिए, मोड़िए, उसको भी फेंकिए। दिन भर में आपके दिमाग में जितने भी थॉट इस प्रकार के आते हैं जो आपको लग रहा है बकवास है, ओवरथिंक कर रहा हूं मैं या कर रही हूं, उसके कागज बनाते जाइए और उस कूड़ेदान में फेंकते जाइए। और दिन भर के बाद आप देखिएगा, यदि आप उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो ओवरथिंक नहीं करेंगे, काम करेंगे, सिर्फ एक्शन लेंगे, सिर्फ
लेकिन दिन भर के बाद आप देखिएगा कि कितने कागज़ उस बकेट में इकट्ठे हो गए हैं। यदि बहुत सारे कागज़ अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। और यदि कागज़ों की संख्या बहुत कम है, इसका मतलब आप अपने जीवन में एक सही जगह पर पहुंच चुके हैं, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही महान कंक्लूजन आपको दे देता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन दे देता हूँ। ओवरथिंकिंग उस मुसीबत का ब्याज भरना है जो मुसीबत असल में कभी आई ही नहीं। ओवरथिंक सिर्फ पास्ट या फ्यूचर के नेगेटिव ख्यालों को लेकर होता है, जो कि बहुत गलत है, और आप उस मुसीबत का ब्याज भर रहे हैं जो अभी आई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब मैं आपको एक जो चीज़ है जो मेरे दिल की बहुत करीब है, जो मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि हम लोग एक आश्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं या ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो उसका लोगो डिज़ाइन हो चुका है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, उसकी एप्लीकेशन और वेबसाइट भी तैयार हो रही है, ताकि बहुत सारे लाइफ के प्रैक्टिकल क्लासेस वहाँ पर आएंगी। हर वीक में मैं आपके लिए क्लासेस लूँगा, उसमें मेडिटेशन भी होगा, उसके अंदर हेल्थ के बारे में भी चीज़ें होंगी, मनी के बारे में भी चीज़ें होंगी, इमोशन के बारे में भी चीज़ें होंगी। बहुत मज़ेदार चीज़ होगी। अगली वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा आपको। फ्यूचर में हम लोग इसका एक आश्रम भी बनाएंगे, जहाँ पर आप सभी लोग आ पाएंगे और वहाँ पर रहना है, रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको एक दिन के लिए आना है, एक दिन के लिए आ सकते हैं। बहुत मज़ेदार कुछ चीज़ बड़ी होने वाली है, और आई थिंक इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई आश्रम या ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली सुधार सकते हैं। तो नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये नाम कैसा लगा, लोगो कैसा लगा, और उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो नाम जो है मैंने फाइनली रखा है तत्वम, हमारी टीम ने मिलकर और मेरे साथी लोगों ने मिलकर इस नाम को फाइनल किया है। तत्वम नाम है, ये हमारे ब्रांड का लोगो है ना। इसमें आपको 5 कलर दिख रहे होंगे। पहला कलर है हेल्थ का, क्योंकि हम हेल्थ को लेके अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहते हैं। दूसरा जो कलर है, दूसरी जो लीफ है, वो है माइंड की, है ना। हम दिमाग के बारे में सिखाना चाहते हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। तीसरी जो लीफ है वो है इमोशन की, भावनाओं की, क्योंकि लोग हेल्थ ठीक कर लेते हैं, कभी कभी अपना माइंड भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन उनके भाव ठीक नहीं होते हैं, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को ठीक से नहीं चला पाते हैं। भाव भी ठीक हो जाते हैं कई लोगों के, लेकिन चौथी लीफ उनके जीवन में नहीं होती है, जो कि है मनी की। कभी कभी उसके कारण गड़बड़ी हो जाती है कि आपकी हेल्थ ठीक है, माइंड ठीक है, इमोशन ठीक है, लेकिन पैसा ही नहीं है, तो ऐसी लाइफ को जी के क्या करोगे। और कई बार लोगों के पास चारों होता है, हेल्थ भी है, माइंड भी है, इमोशन भी है, मनी भी है, लेकिन वो एक्चुअल में मेडिटेशन की पावर को नहीं समझ पाता। तो 5वीं जो लीफ है वो है हमारी मेडिटेशन की। तो ये 5 लीफ 5 चीज़ों का संकेत देती है कि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ ठीक होना चाहिए, माइंड ठीक होना चाहिए, इमोशन अच्छे होना चाहिए, मनी होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और मेडिटेशन पता होना चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम रखा है तत्वम। 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो आपके अंदर ही है। तत्वम मतलब आप ही हो, आपके अंदर ही चीज़ें हैं, आपको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शांति से बैठकर अपने आप से बातें करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही है, और आप इनसे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि यदि आप हमारी कम्युनिटी से अभी भी नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। लेकिन हमारी जो खुद की यहाँ पर कम्युनिटी है उससे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि तत्वम के बारे में कोई भी नई चीज़ अब आपको पता चलना है तो यहीं से चलेगी। यूट्यूब से भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर जल्दी पता चल जाएगी, आप अवेयर रहेंगे। और टेलीग्राम पर यदि आपको ज्वाइन करना है तो इसको स्कैन कर लीजिएगा गूगल स्कैनर से, बहुत ही आसानी से स्कैन हो जाएगा, ताकि कोई फ्रॉड लोगों के ग्रुप में आप ना चले जाए, क्योंकि कई फेक लोग भी हमारे नाम से ग्रुप बना रहे हैं। तो इन दोनों जगह ही जुड़ जाइए, ताकि तत्वम के बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी रहेगी वो इन दोनों जगहों पर आपको पता चल जाएगी। बहुत सारी क्रेजी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारे नए कोर्सेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए फ्री में करने वाला हूँ, बड़ा ही मजा आने वाला है, और आपकी लाइफ को सुधारने का अब हम प्रॉमिस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।